हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो मैं आज आपको स्वागत करता हूं एक सेशन में जहां पर हम एक ब्रह्मास्त्र सीखेंगे। ये मैथ्स का कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र है। आप पकड़ के चलो कि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप किसी भी सवाल को विद इन द सेकेंड सॉल्व नहीं कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मांगता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको एडिशन में पकड़ आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी तरह का कैलकुलेशन, परसेंटेज भी हो उस पे पकड़ आना चाहिए। और जनरली हम चार तरह की कैलकुलेशन को मतलब देखते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन का तो मैंने पार्ट एक बना दिया है, आप जाके देख लेना। अभी हम मल्टीप्लिकेशन में घुसेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में किस किस तरह का हमको यूज आएगा। डायरेक्ट तो मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं पूछेगा, कोई एक क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, वहां पर सब हम मतलब पुट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो भी है हम कैसे इजी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस को, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, बस आज आपका वीडियो मतलब गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है, बस तो आप उसको देखते चलो। सपोज पहला सेक्शन में लूंगा, पहला सेक्शन लूंगा कि यूनिट डिजिट मेरा जो होगा वो मल्टीप्लाई करोगे मतलब x प्लस वाई 10 होना चाहिए। x प्लस वाई 10 मतलब यूनिट डिजिट में दो चीजों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट दो नंबर में जो यूनिट डिजिट का प्लेस है वो दो मिलकर 10 होना चाहिए, पहला कंडीशन। ओके, यहां पर दूसरा कंडीशन यह आता है कि जो 10th प्लेस है या फिर जो 100th प्लेस है या फिर जो 1000th प्लेस है वो सेम रहना चाहिए, तभी जाके मैं अभी जो बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक वो अप्लाई हो सकता है। सपोज टेक एन एग्जांपल, 56 के साथ मैं 54 को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैंने क्या बोला कि यूनिट डिजिट में x प्लस वाई, सपोज इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, तो x प्लस वाई 10 हो रहा है या नहीं, 6 प्लस 4 10 हो रहा है या नहीं, हो रहा है, तो मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। फिर दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 10th प्लेस हो या फिर 100th प्लेस हो या फिर 1000th प्लेस हो, सभी सेम रहना चाहिए। बट यहां पर तो देखो 10th प्लेस सिर पर सिर पे, तो 10th प्लेस में 5 और 5 है मतलब सेम है, तो हमारा ट्रिक अप्लाई हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो क्या करोगे आप, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 लिखोगे और 5 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। करके देख लेना, सही होगा। ठीक है, सपोज 103 के साथ 107 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो यूनिट प्लेस में दोनों चीजें मिलकर 10 हो रहा है या नहीं, 3 प्लस 7 10 हो रहा है, तो 7 into 3 21, 10 यहां पर सेम है, यहां पर सेम है, तो 10 into 11 कितना करोगे 110, तो आपका आंसर आ जाएगा 1102। इसको चुटकी में आंसर आएगा। ठीक है, सपोज मैं लूंगा कि 1000 ओके 1014 सॉरी 1000 सपोज 18 1012 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यूनिट डिजिट में जो दो चीजें मिलकर 10 हो रहा है, बाकी रेस्ट जो है वो सेम है, तो 8 into 2 कितना लिखेंगे 16, 101 को 102 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10302। ओके, यहां पर ठीक है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 61 into 69, यहां पर जो लिखोगे 9, देखो यहां पर 1 प्लस 9 मिलकर 10 हो रहा है और 6 और 6 दोनों सेम है, मतलब हमारा ट्रिक एप्लीकेबल होगा। लेकिन कब होगा, जब हम अच्छे से उसको लिखेंगे कि 1 प्लस 9 मिलकर 10 हो रहा है, तो 1 के साथ 9 गुना कर हम 9 लिख लेंगे, 6 into 7 कितना होगा 42 9। क्या ये ठीक है, क्या ये सही है इसका मल्टीप्लिकेशन, हम यहां पर देख लेंगे। 61 के साथ 69, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 9 0 1 5 1 6 is 12 1 4 2 0 9, बट हमारा तो यहां पर आ रहा है 429, तो कैसे करेंगे। देखो जब आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो तो दो दो डिजिट आ रहा है, 6 4 जा 24, 3 7 जा 21, 8 2 जा 16,
बट यहां पर तो एक डिजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक डिजिट आ रहा है मतलब 1 इंटू 9 करोगे तो 9 आएगा, तो आपको उसके पहले एक जीरो ऐड करना है, मतलब 09 लिखेंगे, हम एक पेयर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम 09 लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 09। समझ में आ गया? 195 इंटू 195, देखो मतलब ये काफी हद तक एक स्क्वायर हो गया, एक मतलब 5 रहने वाला स्क्वायर हो गया। तो देखो 5 के साथ 5 मिलाओगे तो 10 हो रहा है, और 19 19 सेम है, तो 5 5 से 25 19 और उसके अगले वाले नंबर, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 3825। देखो सेम हो रहा है या नहीं? हो रहा है, ठीक है। तो पहला पैटर्न मेरा खत्म हो गया, आप उसको नोट डाउन करो। 5 से एग्जांपल मैंने दे दिया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आप पहले उसको नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलेंगे। ये मेरा पहला पार्ट मल्टीप्लिकेशन का खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे दूसरा पार्ट। और हाँ, आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको 1 से 25 तक या फिर सॉरी 1 से 40 तक का स्क्वायर आपके टिप्स में होना चाहिए, और 1 से 15 तक का क्यूब आपके टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। बस अभी सेकेंड पार्ट देखेंगे कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सपोज आपको दे देगा कि 106 के साथ मैं 107 को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे बताओ। ओके, तो क्या करोगे, उसका नियरेस्ट नंबर लिखोगे कि 106 का नियरेस्ट नंबर क्या है। नियरेस्ट नंबर जैसे एग्जांपल 10, 100, 1000, ओके 10,000, मतलब एक के बाद कितना जीरो है आप उसको देखना है। तो ये किसका नियर है, 10 का या फिर 100 का या फिर 1000 का या फिर 10,000 का। तो आपको दिख रहा है कि ये 100 का नियर है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 06 लिखोगे। 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट वाला चीज लिखोगे, ठीक है। अभी 107 से 7 ज्यादा है तो 07 लिखोगे। फिर क्या करोगे, ये 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 42 मेरा आ जाएगा। फिर क्या करोगे कि कॉर्नर टू कॉर्नर ऐड करोगे। 106 प्लस 7 कितना होगा, 113, मेरा आंसर आ जाएगा 11342। ऐसे ऐड कर सकते हो या फिर ऐसे ऐड कर सकते हो। 106 के साथ 7 मिलाना जो होगा, 107 के साथ 6 भी ऐड करना उतना ही होगा, तो 1134। एक और एग्जांपल लिखेंगे, सपोज 16 इंटू 14, मैं ऐसे कर लिया, ओके। या फिर लिखो 16 इंटू 11, लिखो 11। तो ये 10 के नियर है तो +6 लिखोगे, क्योंकि 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट लिखोगे, ये एक जाता है। तो 6 इंटू 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 कितना होगा, 176 होगा। सही है। 1023 इंटू 10, ओके सपोज 23, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये 1000 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, लेकिन 23 लिखूंगा या फिर 023 लिखूंगा, क्योंकि एक के बाद 3 जीरो है, तो मैं 023 लिखूंगा। ये भी 023, तो 23 इंटू 23 यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होगा, याद ही रखना चाहिए, 529। तो यहां पर 529 मेरा सीधा रह गया। फिर कॉर्नर टू कॉर्नर ऐड करेंगे 1023 के साथ 23, यानी कि 1046529, ये आपका आंसर आ गया। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन मैंने चुटकी में कर लिया। यही होता है फायदा, यही होता है ट्रिक सीखने का फायदा, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। सपोज मुझे दे दिया 125 के साथ मैं 1112 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कैसे करूंगा। ओके, देखो एक पैटर्न आप गौर करो। ये 100 का आसपास है, ये 1000 का आसपास है, ये 10 का आसपास है। 100 में एक के बाद 2 जीरो है, तो 2 डिजिट यहां पर रह चुका है। अगर तीसरा रहना चाहिए तो यहां पर नहीं रह सकता, ये यहां पर आ जाएगा। मैक्सिमम 2 डिजिट यहां पर रह सकता है। ये देखो, मैक्सिमम 1 डिजिट ही रह सकता है, मैक्सिमम 3 डिजिट रह सकता है, क्योंकि ये 1000 के आसपास है। एक के बाद जितना जीरो होगा उसका राइट हैंड के पास आपको उतना ही डिजिट मैक्सिमम रह सकता है। बट यहां पर तो केस अलग है। ये मैं 25 लिख लूंगा, ये मैं 12 लिख लूंगा। 25 के साथ जब मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 300 आ जाएगा, लेकिन 300 तो यहां पर नहीं रह सकता ना।
क्या मैं ऐसे लिखूंगा 137, इसको मैं ऐड कर दूंगा 137,300, ये क्या होगा, ये गलत है। तो फिर सही क्या है, पहले इसको लिखो, काटो, मैं सही बताऊंगा आपको क्या होगा। ठीक है, लिख लिए। देखो 25 के साथ 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 300 आ जाएगा, 300। तो 300 में यूनिट प्लेस रखोगे, यहां पर 10th प्लेस रखोगे और 3 को यहां तक ले आओगे, मतलब यहां पर 0, यहां पर 0 तो रह जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा। फिर कॉर्नर टू कॉर्नर ऐड करोगे, 125 प्लस 12 137। फिर क्या करोगे, ये 0 0 137 प्लस 3 ये ऐड करोगे, कितना होगा 140, तो 14,000 होगा आपका आंसर। ठीक है, देखो और एक दिखाता हूं आपको, लिख लिए, पहले नोट डाउन करो इसको, पहले पॉज करके आपको नोट डाउन करना है। सपोज 16 इंटू 18 आपको दिया होगा, तो क्या करोगे, ये 6 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, 8 इंटू 6 48, लेकिन मैं यहां पर 48 रख सकता हूं या नहीं, आपको सोचना चाहिए। 48 नहीं रख सकता क्योंकि ये 10 के आसपास है, यानी कि यहां पर एक डिजिट रह सकता है, तो 48 में मैं यूनिट डिजिट को रखूंगा, राइट से लेफ्ट की तरह जाऊंगा ना, तो 8 को यहां पर लिखूंगा, 4 को यहां पर लाऊंगा, फिर 16 प्लस 8 कितना होगा 24, मिला लूंगा 288। देखो 16 के साथ 18 को मल्टीप्लाई करके 288 हो रहा है या नहीं, 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 1 6 जा 6 1 हो रहा है ना, तो सही है ना हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो 1024 के साथ साथ मैं 1002 मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर 024, यहां पर 002, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 24 इंटू 2 मेरा 48 आ रहा है, तो 48 तो मैं लिख लूंगा, लेकिन क्या सिर्फ 48 लिखूंगा या फिर कुछ ऐड करके लिखूंगा, ये 1000 के करीब है, एक के बाद 3 जीरो है, तो यहां पर 3 डिजिट तो आना ही चाहिए, तो यहां पर 3 डिजिट लाने के लिए हम एक जीरो का इस्तेमाल करेंगे, खत्म। पहले जीरो देना का मतलब कुछ होता है क्या, मतलब यहां पर 48 लिखूंगा, इसके आगे जीरो लूंगा तो कुछ वैल्यू में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। 48 के बाद जीरो लेंगे तो वैल्यू में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके आगे जीरो देंगे तो कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो 24 इंटू 2 48, 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो आगे में एक जीरो डाल दूंगा, फिर उसको क्रॉस ऐड कर लूंगा, 1024 के साथ 02 मतलब 1026, तो 1026048 मेरा आंसर। ठीक है, ये गया मेरा दूसरा टाइप का 3 तरह का क्वेश्चन। एक जो अगर डायरेक्ट में ऐड हो रहा है, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको करोगे, अगर कुछ का सटेज हो रहा है तो एक जीरो उसके आगे देकर हम क्वेश्चन को संभालेंगे, या फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, रखेंगे, फिर एक नीचे लाएंगे उसके पास, फिर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में हुआ था। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करो, हम आगे चलेंगे। अच्छा खासा सवाल है ये सब, मतलब काम में आ जाएगा। और एक टाइप परसेंटेज वाला मैं दिखाता हूं। सपोज आपको देखा कि 25% ऑफ 600, ओके, 16% ऑफ 920, 12% ऑफ 500, क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन? क्या उसको आप कैलकुलेट करोगे कि 12% यानी कि 12/100 इंटू 500, 100 5 बार कट गया 60 हो जाएगा। सही तो है, लेकिन टाइम टेकिंग भी तो है, तो क्या करोगे? मैंने जैसे आपको बताया था कि परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा, फिर उसको सीधा मल्टीप्लाई करोगे 12 5 से 60। यहां पर देखो परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150, आंसर आपका। लेकिन अगर आप ऐसे निकालोगे तो 25% के लिए 1/4 लिखोगे, इंटू 600 करोगे, फिर इसको 150 बार काटोगे, आपका आंसर आएगा 150। लेकिन परसेंटेज 2 जीरो को काट देता है। ठीक है, यहां पर देखो परसेंटेज
दो जीरो को काट देगा, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। तो 9.2 के साथ अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 9.2 के साथ 16 को कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आपको क्या करोगे कि 9.2 के साथ 16 को मल्टीप्लाई करोगे और एक डिजिट छोड़कर क्या दोगे, डेसिमल सिंबल लोगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, अब तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ चुके हैं, इंटू 16 करेंगे। 16 9 जा 144, 16 2 जा 32 मतलब 3.2, 147.2 खत्म। देखो यहाँ पर 16% ऑफ 920 की निकाल के देखो 147.2 ही आएगा। देखो मैं निकालता हूं आपके सामने। 16% ऑफ 920 ना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर एक परसेंटेज के लिए एक जीरो तो कट जाएगा, परसेंटेज मतलब दो जीरो है, 100 है तो एक जीरो तो कट गया, फिर कितना रह गया 92 रह गया, फिर एक छोड़कर एक डेसिमल दे दो ना, खत्म 920। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा कि 25% ऑफ 600, परसेंटेज दो जीरो को काट देगा, मतलब यहाँ पर तो डिवाइड बाय 100 होगा ना, तो अगर डिवाइड बाय 100 होगा तो 25 into 6 हो जाएगा ना, ये भी 6 बार कट जाएगा, 25 into 6 हो जाएगा। ठीक वैसे ही देखो 16% ऑफ 920 जब मुझे दिया गया था तो 16% ऑफ 920 यानी कि यहाँ पर मैं 920 by 100 करूंगा ना, 920 by 100 जब करूंगा तो मेरा 92 by 10 यानी कि 9.2 आ जाएगा, तो हो जाएगा ना 16 into 9.2 खत्म। देखो यहाँ पर मैं निकाल के देता हूँ 16% मतलब 16 by 100 into 920। देखो आप कैसे कैसे करते, कितना टाइम लगता, 16 by 100 into 920, फिर इसको आप 4 में काटते हैं 4, इसको 25 में काटते, फिर इसको 5 में काटते 5, इसको 5 1 जा 5, 4 2 5 8 जा 42, 0 5 4 जा, फिर आप क्या करते हैं कि 4 into 84 184 डिवाइड बाय 5, फिर क्या करते हैं 184 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 8 4 जा 32 1 33 3 3 4 1 जा 4 3 7 7 36 by 5 करते, फिर क्या करते हैं 5 1 जा 5 2 3 5 4 जा 20 3 6 5 7 जा 35 1 0 5 2 जा 147.2 आंसर तो मेरा फाइनल आएगा। लेकिन कितने, मतलब ये कैलकुलेशन तो 1 मिनट ले जाएगा ना आपका, मेरा स्ट्रांग है इसीलिए भी इस तरह करूंगा तो मेरा 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। जिसका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तो उसको तो 2-3 मिनट भी लग जाएंगे। ठीक है, तो हमको एक इजी मेथड चूज करना है। देखो मैं और एक 2-3 एग्जांपल लेके देखता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, ये सब ब्रह्मास्त्र दिया जा रहा है। 28% ऑफ 784 क्या करोगे आप? अभी क्या करोगे बोलो ना, अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे कि 28 के साथ आप 7.84 को मल्टीप्लाई करोगे। अभी सबको 780 दे दिया गया है तो 7.8 को मल्टीप्लाई करोगे ना, नहीं तो क्या कर सकते थे आप 28 by 100 into 780, यहाँ पर एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया, ये 2 बार कट गया 14, ये 5, फिर 78 into 14 करोगे, जितना लिखोगे डिवाइड बाय 5 करोगे, मतलब कुछ आ जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में थोड़े 28 into 7 25 into 7 175 के साथ साथ मुझे 21 ऐड करना है, मतलब 196 खत्म। कैसे हुआ? 28 into 7 को मैंने मान में कर लिया कि 25 plus 3 into 7 ना, तो 25 7 जा 175 plus 3 7 जा 21 196 खत्म। फिर 28 into 8 30 वेट कर लो, 240 से 16 माइनस कर लो 224, देखो वही आ जाएगा। 28 into 8 कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 4 6 8 2 जा 16 24, देखो 224। दिमाग में खेलना है, बस दिमाग में ही खेलना है। 224 आ गया, लेकिन पॉइंट एक 22.4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? खत्म। 28% ऑफ 780 का वैल्यू 218.4 आ जाएगा। अब घर में करके देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताया। फिर मतलब ट्रिक्स का तो भंडार है, मैं सीरीज भी लेकर आज से स्टार्ट कर रहा हूं। 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो आ जाएगा, मतलब ब्रह्मास्त्र का ये पार्ट 1 है, शिवा। ठीक है, फिर आएगा देव, तापर मतलब उसके बाद कुछ आएगा। देखो ये ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 था, मतलब कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र है, कितना इजी में हम कर सकते हैं इसको हम देखना है। ठीक है, तो करते चलेंगे। पहली पार्ट में 3 चीजें सीखे,
फिर अगले पार्ट में और 3 चीजें लाऊंगा, ठीक है। बस ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। फिर सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आपका कल आ जाएगा। एक सिंप्लीफिकेशन नहीं, मैं सोच रहा हूँ कल एक नंबर सीरीज वाला, मिसिंग नंबर सीरीज वाला एक मतलब लेक्चर लेके आओ। आप नंबर सीरीज में भी देखो कितने कैसे कर सकते हो, कैसे अप्रोच करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन बहुत हो चुका है। परसेंटेज का 5 वीडियो आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन का 2-3 वीडियो आ चुका है। तो कल एक नंबर सीरीज वाला ट्राई करेंगे और एक सिंप्लीफिकेशन भी लाएंगे। ओके, कल 2 वीडियो आएगा, एक नंबर सीरीज वाला, एक सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक है। बस तो बने रहो हमारे साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।